नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो के अंदर हम पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ अकाउंट के बारे में देखने वाले हैं कि ये किस तरीके से काम करता है, क्या इंटरेस्ट रेट इसके ऊपर मिल रहा है और क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं जब हमें इसे परचेस करना होता है। और इसके 7 ऐसे पॉइंट्स आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेंगे जिनकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा आकर्षक स्कीम्स बनी हुई है। दोस्तों, पब्लिक प्रोविडेंट फंड जिसे सार्वजनिक भविष्य निधि भी कहा जाता है, यह एक बचत अर्थात कर बचत जमा योजना है और इसकी शुरुआत वित्त मंत्रालय ने 1968 में की थी। पीपीएफ का मुख्य उद्देश्य लोगों में बचत की भावना को बढ़ाना होता है, जिसमें आपको टैक्स की छूट भी मिलती है और एक तरह की भविष्य जमा पूंजी है, इसलिए इसे सार्वजनिक भविष्य निधि कहते हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड खाता किसी भी डाकघर या एसबीआई बैंक की किसी भी शाखा के अंदर या राष्ट्रीयकृत कोई भी बैंक है उसके अंदर आप अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। आदमी किसी पीपीएफ के तहत अपने पैसे का एक निश्चित समय के लिए जमा कर सकता है और अपने पैसे पर ब्याज भी ले सकता है। पीपीएफ एक लंबी अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है जिसमें हर तरह के लोग अपनी राशि जमा कर सकते हैं और ये एक सरकारी स्कीम है। इसके अंदर आपको जोखिम भी बिल्कुल नहीं है। तो इस स्कीम के अंदर अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका पैसा पूरा सिक्योर रहेगा और आपको जो भी रिटर्न्स मिलने वाले हैं वो आपको 100% मिलेंगे। दोस्तों, अगर आप अभी चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो जो इस चैनल पर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में आए। अभी हम ये देखते हैं पीपीएफ फंड की 7 मुख्य बातें क्या हैं जिसके वजह से ये स्कीम सबसे ज़्यादा यूज़फुल है। पीपीएफ खाते को शुरू करने के लिए सिर्फ आपको 100 रुपये की आवश्यकता होती है और इसमें कम से कम पैसे आपको लगाने होते हैं और इसे आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर उसकी ब्रांच में या फिर पोस्ट ऑफिस में या सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ऐसे अलग अलग जितने भी गवर्नमेंट के बैंकें हैं उनके ब्रांचेस में जा कर के आप अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। यहाँ पर सबसे जो लोअर साइड तबके का व्यक्ति होता है, कम इनकम वाला है, वह भी इस स्कीम के अंदर अपना अकाउंट ओपन करा करके अपना पैसा जमा कर सकता है, जिससे कि आने वाले 15 सालों के बीच में उसे अच्छा खासा एक कॉर्पस तैयार हो सकता है। पीपीएफ अकाउंट में कम से कम और अधिक से अधिक पैसा आप जमा कर सकते हैं। एक साल के अंदर मिनिमम 500 रुपये और अधिकतम 1,50,000 रुपये आप इसके अंदर जमा कर सकते हैं। इसमें जमा करने के लिए आपको इंस्टॉलमेंट का भी ऑप्शन है। अगर आप चाहें तो हर महीने किस्तों में भी अपना पैसा जमा कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोई फिक्स अमाउंट नहीं होता, आप अपने सहूलियत के हिसाब से कम या ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जमा कर सकते हैं। यहाँ पर ओवरऑल आपको अगर जो लोअर साइड प्रीमियम दिया गया है कि अगर 500 रुपये आप सालाना नहीं जमा करते हैं तो आपका अकाउंट बंद हो सकता है और इसमें एक साल के अंदर 12 बार आप इंस्टॉलमेंट किस्त जमा कर सकते हैं। इस स्कीम के अंदर ग्राहक के अकाउंट के लिए जो ब्याज का हिसाब होता है हर महीने के 5 तारीख से लेकर के 30 तारीख के बीच का ब्याज कैलकुलेट किया जाता है। तो जब भी आप अपने इंस्टॉलमेंट जमा करें 1 तारीख से लेकर के 5 तारीख के बीच में आप जमा करें ताकि उसके ऊपर जो आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिलने वाला है वो आपको मंथ टू मंथ कैलकुलेट होता रहे। ओवरऑल जो साल का आपका चक्रवृद्धि ब्याज है वो 31 मार्च को आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगा। खाते में जमा की गई पूरी राशि एक निश्चित समय पूरा होने के बाद ही आप उसे निकाल सकते हैं। हालांकि आवश्यकता होने पर अगर ग्राहक को अपने पीपीएफ अकाउंट से पैसा निकालना है तो एक निश्चित सीमा तय करने के बाद आप 50% का पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन अगर केस ऑफ डेथ होने पर
पीपीएफ अकाउंट बंद हो जाएगा और उस समय आप अपना पैसा निकाल सकते हैं। नहीं तो इसके अंदर आपको 15 साल का लॉक इन पीरियड रहता है। एटीसी अधिनियम के अंदर पीपीएफ खाते में जो भी आप पैसा जमा करेंगे वो टैक्स मुक्त होगा। इसके अलावा निश्चित समय अंतराल के बाद जब आपकी मैच्योरिटी होगी उसके ऊपर जो आपको ब्याज मिलेगा वो भी टोटली टैक्स फ्री होगा। तो यहाँ पर आप जो भी पैसा जमा कर रहे हैं वो भी टैक्स फ्री है और जब आपको ओवरऑल मैच्योरिटी मिलेगी तो वो भी टैक्स फ्री पैसा आपको मिलेगा। दोस्तों पीपीएफ के अंदर ये ऋण की यानी लोन की भी सहायता मिलती है। अगर आपको लोन लेना है तो आप इसके अंदर लोन ले सकते हैं, लेकिन उसमें शर्त ये होगी कि जब से आपने पीपीएफ अकाउंट ओपन कराया है उसके 3 साल से 6 साल के बीच में आप ऋण के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपका ओवरऑल जो पैसा जमा हुआ है उसका 25% तक का आप लोन ले सकते हैं और उस लोन को आपको 24 महीनों के अंदर लौटाना होता है और उसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको लगेगा, जो भी उस समय का इंटरेस्ट पीपीएफ के ऊपर चल रहा है उससे 2% अधिक ब्याज पर आपको यहाँ पर जो भी आपका फंड जमा किया है उसका 25% का आप लोन ले सकते हैं। दोस्तों पीपीएफ के अंदर 15 वर्ष का लॉक इन पीरियड होता है। अगर आपने 15 वर्ष कंप्लीट कर लिया उसके बाद भी आपको पैसे की आवश्यकता नहीं है और आप उसे और आगे चलाना चाहते हैं तो 5-5 साल के शेड्यूल के अंदर आप उसे आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसके अंदर बीच में अगर आपको कोई आवश्यकता है तो आप साल में एक बार अपना पैसा निकाल सकते हैं। अगर जब भी आप टेन्योर बढ़ाते हैं उस समय बीच में अगर आप पैसा नहीं भी जमा करते, जब भी आपका खाता बंद नहीं होगा वो वैसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा। इसके अंदर आपको ज्वाइंट अकाउंट बनाने की सुविधा नहीं मिलती है। पीपीएफ अकाउंट में अभी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 7.1% का है और आप इसके अंदर अगर अपना अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स के अंदर आप अपने आवास प्रमाण पत्र, परिचय प्रमाण पत्र, हस्ताक्षर प्रमाण पत्र, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी लेकर के आप अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो दोस्तों अभी आपको ये वीडियो कैसा लगा आप इसे कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट्स करके बताएं और पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।